अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुदा की बेशुमार नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की वीडियो के हवाले से बात करूँगी। आई एम अ मदर ऑफ़ 4 ईयर ऑटिस्टिक चाइल्ड, जिसको मैं सवेर से माइल्ड की तरफ लेकर आई हूँ। तो अगर आप देखोगे कि आपका बच्चा और ADHD का इश्यूज़ हैं उसके साथ, या ऑटिज़म के इश्यूज़ हैं, दोनों में ही गट हेल्थ वो हेल्थ है जो कि होती ही होती है बच्चों के साथ ऐसे। अब देखिए, आप इसको इस चीज़ से ले सकते हैं कि जब भी दिमाग में कोई भी तार हिलती है, मतलब कहने का कोई भी नर्व डैमेज हो रही है, या कोई भी सिस्टम में कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, तो हमारा पूरा सिस्टम, चूँकि हमारा पूरा सिस्टम दिमाग से लिंक्ड होता है, तो उसमें कोई ना कोई ख़राबी आप देखने को मिलेगी। अब गट हेल्थ क्या होती है? गट हेल्थ ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन सेवेयर किस्म की रहना शुरू हो जाती है ऐसे बच्चों को। बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं, बिला वजह रो रहे होते हैं। जब बच्चा पुरसकून ही नहीं होगा, तो ना उसकी नींद पुरसकून होगी, ना वो स्टेबल होकर बैठ सकेगा, क्योंकि वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग को, बता नहीं सकता कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, या उसको मतलब कुछ भी इस तरह का, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा। नॉन वर्बल चाइल्ड का यही सबसे बड़ा इशू होता है कि वो बोल के नहीं बता पाता कि उसके साथ क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो अब मैंने गट हेल्थ के लिए अपने बच्चे के साथ क्या किया, उसके साथ बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गई थी। रातों को जागता था, 2-2 3-3 घंटे रोता रहता था। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं क्या करूं। उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से मशवरे लिए, इवन मैंने मेडिसिन भी दी, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं था। प्रोबायोटिक्स के बारे में कहा जाता है कि ऐसे बच्चों को प्रोबायोटिक देने चाहिए, लेकिन मेरा माइंड मेडिसिन की तरफ नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या देसी करूं कि मेरे बच्चे को नुकसान भी ना दें और वो प्री लॉन्ग उसके फ़ायदे मिल जाए। तो फिर मैंने जो टोटके खुद आज़माना शुरू किए थे, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, नेकियाँ होती हैं, जो कि ज़रूर दूसरे लोगों तक जिनको इश्यूज़ हैं उनको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मेरे बच्चे को चूँकि कॉन्स्टिपेशन का इशू था, पहले तो जब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, उन्होंने कहा था इसका दूध बहुत कम करते हैं, लिमिटेड करते हैं, पानी इंटेक ज़्यादा करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने मेडिसिन लिख कर दी थी, जो कि मैं शुरू में दी, उससे फ़ौरी तौर पे उसे रिलीफ़ मिल जाता था, मतलब कॉन्स्टिपेशन, मतलब खुल के वो स्टूल पास कर लेता था। लेकिन वो ये नहीं था कि वो हर बार मुझे मेडिसिन देनी पड़ रही थी। अच्छा, इस तरीके से फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया, तो मुझे पता चला कि हल्दी, ठीक है, हल्दी में इस तरह की होता है कि अगर आप हल्दी दे रहे हो, हल्दी दूध में मिक्स करके। अच्छा, हल्दी का ये है कि जब भी आप हल्दी दोगे, तो आपने उसके साथ काली मिर्च पाउडर थोड़ा-सा ज़रूर देना है। अच्छा, अब ये चीज़ हम सर्दियों में तो कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हम नहीं कर सकते। अच्छा, गर्मियों में का मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैं सर्दियों में क्या करती थी कि हल्दी दूध बना के बच्चों को देती थी। उससे क्या होता था कि उनका गला भी सही रहता था, उसका पेट का जितना भी इश्यू था, रात सोने से पहले एक फीडर में थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डाल के, अगर हनी आप देना चाहें तो दें, लेकिन शुगर इंटेक नहीं होना चाहिए। इस वजह से शुगर बिल्कुल स्किप कर दिया कीजिए। हाँ, हनी थोड़ी सी अगर देना चाहते हैं कि जायके के लिए, तो ठीक है। अच्छा, ये मैं देती होती थी। अब गर्मियों में ये होता था कि गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ा देती थी, दूध लिमिटेड कर दिया था मैंने, पानी का ही इंटेक रखा है सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि इसकी आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्स्टिपेशन ठीक होना शुरू हो गई। जब आहिस्ता-आहिस्ता इसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होना शुरू हो गई, तो ये पुरसकून सोता था। सुबह सही टाइम पे उठ जाता था। इसको भूख लगती थी, जो मुझे इरिटेट करता था कि इसको भूख नहीं लग रही, खा नहीं रहा, चबा नहीं रहा। वो सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सॉल्व होना शुरू हो गई। अच्छा, अब मैंने एक और चीज़ की थी कि मैंने ऑलिव ऑयल से, एक तो इसके पेट पे, बेली बटन पे मैं इसका मसाज करती होती थी रात सोने से पहले। टांगों शांगों पे भी अगर आप करना चाहें मसाज बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे बच्चों के लिए। मैं उसका भी मेथड शेयर करूँगी आगे वीडियोज़ में, किस तरीके के मसाजेस होने चाहिए। लेकिन मैं बेली बटन पे गट हेल्थ के लिए इसका मसाज करती थी, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल निहार हूँ, इसको थोड़ा सा दे देती थी। अच्छा, अब ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा होते हैं। अच्छा, मल्टीविटामिन्स में बी कम्प्लेक्स जिस विटामिन में है, वो ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी मल्टीविटामिन्स लें, उसमें ये ज़रूर चेक करें कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है या नहीं है, क्योंकि हर तरह के मल्टीविटामिन्स में ओमेगा 3 नहीं होता। तो मैंने वो मल्टीविटामिन्स मंगाए थे जिसमें ओमेगा 3 था। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूँगी कि कौन सी मैं इसको यूज़ करवाती रही हूँ, अभी तक करवा रही हूँ। अच्छा, बी कम्प्लेक्स का ये होता है कि जो बच्चे जिनकी स्पीच डिले होती है, उनके लिए बी कम्प्लेक्स विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सारे बच्चों की स्पीच डिले हो सकती है, इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की वजह से भी।
तो ये आप यूज़ कर सकते। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर